चलिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देता है, कह रहा है क्या एपी 8 11 8 5 2 का एक पद -150 है, मैं क्यों। और अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इसी एपी का कोई भी पद -150 होगा तो क्यों। अब हम ध्यान देते हैं सच में है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं यार, आप ध्यान दीजिएगा बउआ, ए का मान कितना है, यहाँ पे 11 है। ए का मान कितना है, आप यहाँ पे 11 है, ठीक है ना। जब डी निकालिए, डी क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पद में से पहले वाला पद को 11, 8 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, 8 में से 11 गया, डी का मान कितना हो गया बउआ रे, यहाँ पे -3, डी का मान कितना हो गया आपका -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंतिम पद हम क्या लेते हैं, -150, अंतिम पद एन का मान कितना लेते हैं यहाँ पे -150, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे नाउ फॉर्मूला लगाते हैं एन का, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखिए एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -150 बराबर ए का मान कितना है बुआ, यहाँ पे 11 है, कितना है 11 है, प्लस एन -1 लिख दिए, डी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डी का मान -3 है, डी की जगह पे हम माइनस यहाँ लिख दिए। अब देखिए -150 लिख लिए, -11 लिखे, इधर आप क्या लिखे एन -1 उन्हें -3। बउआ इधर ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस से कराता है, इसमें कितना हो जाएगा 161, ठीक है। इधर आपका इधर ध्यान दीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, यहाँ पे -3 ले आते हैं, इधर क्या लिखते हैं n-1। अब ध्यान माइनस माइनस कट गया, 161/3, इधर -1 इधर है +1 बराबर क्या हो गया आपका n हो गया। अब जरा ध्यान देते हैं, कुछ नहीं तो बटा में 1। अब यहाँ पे 1 और 3 कैल्सियम हो गया 3, 3 से 3 मिल गया तो 161, 1 या 3 तो 1 से 3 को 3 हो गया आपका बराबर n। इसीलिए n का मान कितना आ गया आपका, इसीलिए n का मान आ गया अब 164/3। अब देखिए इसीलिए अतः हम लिख देते हैं, अतः इस एपी का कोई पद -150 नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन अगला बना सकते हैं।